हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे वुमेन से जुड़े कुछ अदर ऑफेंसेस से। लास्ट लेक्चर्स में हमने वुमेन से जुड़े कुछ ऑफेंसेस देखे थे, जिसमें सेक्शन 354 और सेक्शन 509 जो कि मॉडेस्टी से रिलेटेड थे। अभी भी कुछ ऑफेंसेस बच रहे हैं, जैसे रेप हुए और एसिड अटैक हुए, ऐसे कुछ ऑफेंसेस बच रहे हैं। आज हम लोग कवर करेंगे टोटल 4 ऑफेंसेस वुमेन से रिलेटेड, जो कि कवर होते हैं आईपीसी के सेक्शन 354A से लेकर सेक्शन 354D तक। अब डायरेक्टली हम लोग मूव करते हैं सेक्शन पे। इससे पहले ये चीज जानते हैं कि आज हम लोग इसमें देखने क्या वाले हैं। हम इनके लीगल प्रोविजन को देखेंगे, इसमें होने वाले कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे और इसमें क्या क्या पनिशमेंट्स दी गई है उनको देखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग पहले समझते हैं कि ये ऑफेंसेस आए क्यों और कहाँ, और इनको क्या जरूरत पड़ गई, कब आए, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। देखिए, जो दिल्ली रेप केस हुआ था, दिल्ली रेप केस के बाद हुआ क्या कि सबसे पहले रेप की जो हमारे जो क्रिमिनल लॉ में काफी अमेंडमेंट हुए 2013 में। क्रिमिनल लॉ में तुरंत जो है अमेंडमेंट आए 2013 में। अब उन अमेंडमेंट का जो रोल था वो वुमेन के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस को थोड़ा और हार्श बनाना, थोड़ा उसमें जो पनिशमेंट के प्रोविजन को और बढ़ाना था। वो हो क्या रहा था कि किसी भी जगह को, कोई भी स्पेस अब जो है हमारी गवर्नमेंट या हमारा जो लीगल सिस्टम था ऑफेंडर के लिए छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो उन्होंने क्या किया, आपके किसी भी तरह के, आपकी एक भी एलिमेंट को छोड़ा नहीं जिससे आप वुमेन के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस कर पाए। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं, वर्बली आपको कवर कर लिया उन्होंने लीगल सिस्टम में, आपको मेंटली कवर कर लिया, आप मेंटली भी कुछ नहीं रॉन्ग कर सकते वुमेन के अगेंस्ट, आप जो है फिजिकली भी कोई ऑफेंस नहीं कर सकते, आप जो है कुछ जेस्चर से नहीं कुछ कर सकते ऑफेंस। तो वो हमारे लीगल सिस्टम कुछ ऐसा बना उस अमेंडमेंट के बाद कि उसने चारों तरफ से किसी भी ऑफेंडर को घेर लिया कि भैया आप अब जो है ना वुमेन के अगेंस्ट ना तो बोल सकते हो, ना तो अपने मन में बुरे ख्याल ला सकते हो, ना तो कोई हम एक्ट करने देंगे, ना तो आपको कोई चिढ़ाने वाली या ऐसा कुछ बोलने देंगे जिससे वुमेन की मॉडेस्टी को हर्ट हो, या ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिससे वुमेन की इंजरी हो रही हो उसकी मॉडेस्टी के अगेंस्ट, या उसके किसी भी मॉडेस्टी के अलावा भी कोई अदर ऑफेंस उसके अगेंस्ट अगर हो रहा है तो भी। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमारे लॉ ने कवर किया कि भैया अब आप बच के रहिए कि आपको हम एक भी स्पेस नहीं देंगे कि आप यहां से चाहे यहां से चाहे यहां से चाहे यहां से किसी भी एंगल से बचोगे नहीं। तो हुआ क्या, 2013 के बाद अमेंडमेंट, 2013 में जो अमेंडमेंट आया उसके बाद हो गया वुमेन के अगेंस्ट होने वाले अपराध का जो पनिशमेंट था वो हाई हो गया, प्लस जो डेफिनेशंस थी उनको भी वाइडर की गई, और कुछ जो सेक्शंस थे, कुछ जो अदर ऑफेंसेस बच रहे थे जो कि आईपीसी में जुड़े नहीं थे उनको जोड़ा गया। उन्हीं ऑफेंसेस में से ये 4 ऑफेंसेस थे, सेक्शन 354A से लेके सेक्शन 354D वाले, इनको भी इन्हीं इस अमेंडमेंट के बाद जो है जोड़ दिया गया। तो अब उसके बाद हुआ क्या, जब अमेंडमेंट के थ्रू हमने इतनी सारी चीज जोड़ ली तो हमें पता था कि अब हमें लीगल सिस्टम हमारा मजबूत होने जा रहा है, तो हमारे पास केसेस भी आएंगे। हुआ क्या, एक झड़ी लग गई, एक खूब झुंड लग गया केसेस का। सेक्शन 354A से लेके D तक में रेप के केसेस में जितने भी ऑफेंस हो रहे थे लोग अवेयर हुए। 2012 के बाद से वुमेन लॉ में जो है काफी ज्यादा अवेयरनेस आई है लोगों के अंदर। उसके बाद से केसेस की एकदम झड़ी लग गई। जब झड़ी लगी तो आप एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि जितने भी केसेस दर्ज हो रहे हैं किसी वुमेन को लेके, मतलब अगर कोई वुमेन के अगेंस्ट अपराध हो रहा है तो वो वुमेन उन मैटर के अगेंस्ट जो एफआईआर कर रही हैं वो तो मात्र समझ लीजिए करीब 10% है। ऐसा बहुत बड़ा रेशियो है जहां पे वुमेन तो एफआईआर करने ही नहीं जाती हैं, वो ऐसे छोड़ देती हैं, वो सोचती हैं कौन एक्शन ले। तो ये सारी चीजें भी हैं। प्लस आप ये भी देखेंगे कि एनसीआरबी ये भी डेटा देता है कि बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी हैं जो वुमेन जो है फेक एफआईआर कराती हैं, जहां पे किसी भी पर्सन के अगेंस्ट उसको फंसा देती हैं। बहुत सारे रीजन है। तो एक तरह सोसाइटी में इन दोनों का बैलेंस बना हुआ है। तो हमें यहाँ पे बैलेंस नहीं बनाना है, हमें लॉ के प्रति जागरूक करना है लोगों को। अगर ऑफेंस हो रहा है तो उसको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। आपको अवेयर रहना लॉ के प्रति और जागरूक रहना, ये सब चीज को जानते रहना चाहिए। तो ये हमें पता चल गया कि 354A से लेके 354D तक आए। इसमें हमने क्या क्या ऑफेंसेस देखने हैं, इसमें हमें ऑफेंसेस देखने हैं सेक्सुअल हेरेसमेंट के, डिसरोबिंग ऑफ वुमेन का देखना है, वॉरिज्म, स्टॉकिंग, ये सारे ऑफेंसेस आज हम लोग कवर करेंगे। तो डायरेक्टली अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन के ऊपर और लाइन बाय लाइन इनको कवर करते हैं। सबसे पहला ऑफेंस जब आता है तो उसमें हम लोग देखते हैं सेक्सुअल हेरेसमेंट को।
सेक्सुअल हरेसमेंट में आप जाएंगे टोटल आपको 4 तरह के ऑफेंस मिलेंगे और वही 4 तरीकों में से अगर आप कोई भी तरीका अपना रहे हैं, कोई भी तरीके से अगर आप वो एक्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वैसा काम, तो आप जो है सेक्सुअल हरेसमेंट में जो है भैया आप अपराधी हो जाएंगे। अब देखिए वो 4 तरह के क्या क्या आप काम है। पहला चीज तो फिजिकल कांटेक्ट की बात कर रहा है, दूसरा सेक्सुअल फेवर की डिमांड और रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, तीसरा पोर्नोग्राफी से जुड़ा हुआ है और चौथा जो है कलर्ड रिमार्क से, मतलब एक कलरेबल रिमार्क से जुड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं लाइन मिलन की क्या कह रहा है। देखिए जब भी हम फिजिकल कांटेक्ट की बात करते हैं, फिजिकल कांटेक्ट में ये बता रहा है कि जो कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, किसी वुमेन को छू रहा है, किसी वुमेन को कांटेक्ट बना रहा है। अब वो कांटेक्ट में अपने आप ये क्लियर सामने दिख रहा है, इतना स्पष्ट वो कांटेक्ट है कि उससे ही समझ में आ रहा है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं उस वुमेन को अप्रोच कर रहा है। किस लिए? किसी भी इलिसिट रिलेशन बनाने के लिए या सेक्सुअल रिलेशन डायरेक्टली कहा जाए तो ऐसा कुछ करने के लिए वो जो है उसे अप्रोच कर रहा है फिजिकल कांटेक्ट बनाते हुए। तो ऐसा काम जब आप करोगे तो आप चले जाओगे सेक्सुअल हैरेसमेंट में। दूसरी चीज, कोई पर्सन है वो डिमांड कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है किसी वुमेन से, किस लिए? कि वो सेक्सुअल फेवर करे उसे, ठीक है, सेक्सुअल फेवर के लिए उसको डिमांड कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर कोई पर्सन है, कोई मैन है, वो क्या कर रहा है, वो किसी भी वुमेन को उसकी विल के अगेंस्ट जो है पोर्नोग्राफी शो कर रहा है, मतलब कोई भी पॉर्न कंटेंट उसको शो कर रहा है, कोई बुक हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है या कोई फोटोग्राफ हो सकती है, ऐसा कोई भी कंटेंट अगर उसे शो कर रहा है तो वो भी पर्सन जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर जो है लायबल होगा। अगली चीज आती है कलर्ड रिमार्क। अब कलर्ड रिमार्क का मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, कोई सेक्सुअली किसी वुमेन के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह की टिप्पणी बोल रहा है, कुछ इस तरह के कमेंट कर रहा है जो कहीं ना कहीं सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क शो कर रहे हैं, मतलब सेक्सुअली जुड़ा हुआ है उसमें, ठीक है। तो इस तरह की चीज अगर कर रहे हो तो भैया आप जाओगे सेक्सुअल हैरेसमेंट में। अब उसमें सजा क्या होने वाली है, जो स्टार्टिंग के आप 3 जो काम करोगे इनमें तीनों में से अगर कुछ भी करते हो तो आप जाओगे 3 साल तक के लिए जेल, आपकी पनिशमेंट हो सकती है 3 साल तक की जेल, प्लस या फाइन देना पड़ सकता है साथ में, या सिर्फ फाइन देना पड़ सकता है, मतलब आपको जेल भी हो सकती है, सिर्फ फाइन देना पड़े या जेल और फाइन दोनों देना पड़े ये। बट जो कलर रिमार्क आप जो सिर्फ बोल रहे हो उस वुमेन को, आप पता चला कोई जा रही तो आपने कुछ सेक्सुअली कुछ जुड़े रिमार्क उसको जो है बोल दिया, आपने उसके ऊपर टिप्पणी कर दी, तो उसमें आप जाओगे 1 साल के लिए जेल। दोनों ही केस में जो है मैटर जो है बेलेबल होगा। बट ये जो मैटर चलेगा ये आपका वारंट ट्रायल की तरह, वारंट केस के रूप में इसको चलाया जाएगा केस, इसका ट्रायल चलेगा, और इसको जो है सम्मन केस की तरह इसका ट्रायल चलेगा। तो ये तो रही पूरे सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात। तो अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 354B पे। सेक्शन 354B जो है इतना बोल रहा है कि कोई मैन है वो क्या कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, वो एक्ट जो है इस इंटेंशन से कर रहा है, तो वो चला जाएगा सेक्शन 354B में। अब वो एक्ट को देख लेते हैं और इंटेंशन देख लेते हैं तो सेक्शन हो जाएगा क्लियर। देखिए एक्ट में 2 चीजों की बात की गई, या तो असॉल्ट कर रहा है या तो क्रिमिनल फोर्स कर रहा है, और ऐसा करने के पीछे उसका नियत क्या है, उसका आशय क्या है कि वो किसी वुमेन को डिसरोब कर सके या उसे कंपेल कर सके उसको नेकेड करने के लिए, ठीक है। तो आप चल जाओगे सेक्शन 354B में। अब भैया आप जब ऐसा काम करोगे तो उसके बाद आपको सजा तो मिलनी ही है। जब सजा मिलेगी तो आइए इसको देखते हैं, थोड़ा एग्जांपल थ्रू समझते हैं सजा का प्रोविजन भी और इसमें आगे की चीजें भी। जैसे मान लीजिए पर्सन है ए, ये है बी, ये है भैया वुमेन, ये है मैन, ये क्या करते हैं, इनके ऊपर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहे हैं। अब इनकी इंटेंशन थी कि वो उसको डिसरोब या कंपेल कर सके, सिर्फ इतना चीज क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आपने जैसे ही एक्ट किया और यहाँ पे आपका इंटेंशन आया तो आप भूल जाओ कि इंजरी कुछ हुई वुमन की नहीं हुई। इससे ये सेक्शन में तो लिखा ही नहीं है कहीं कि इंजरी होनी जरूरी है। उसने बोला कि एक्ट करिए प्लस इस इंटेंशन से कर दीजिए, बस इतना आपके लिए काफी है 354B में आने के लिए, ठीक है। आपने इतना कर दिया, आप आ गए 354B में बन गए अपराधी। तो अब इसके बाद होगा कि जब अपराधी बने तो लॉ ये कह रहा है कि भैया आपने जब इतना काम कर दिया ना, तो आप तो मान लो कि आपको फ्री में हम लोग बैठाएंगे 3 साल अपने पास अब जेल में, तो 3 साल की जेल तो आपको फ्री की डिसाइड हो गई यहीं पे, तो ये तो मिलनी है, मैंडेटरी है। आप एक्ट करोगे मिनिमम सजा तो इतनी होनी है। उसके बाद अब इंजरी कितनी हुई है वुमेन को ये देखा जाएगा। ये देखने के बाद इसकी सजा बढ़ के 7 साल के अंदर जितनी भी हो सकती है उसी में डिसाइड की जाएगी। मतलब
सजा हो जाएगी 3 साल से 7 साल के बीच में। 3 साल आपको बैठना ही बैठना पड़ेगा इस ऑफेंस में, मैक्सिमम बढ़ के हो सकती है 7 साल, प्लस साथ में आपको फाइन भी दिलवाएंगे। और फाइन और 3 साल से ऊपर की सजा ये डिपेंड करेगी कि ऑफेंस से इंजरी कितनी हुई है, ऑफेंस का नेचर कैसा था, तो ये सारी चीज डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब इसमें जैसे एग्जांपल हो सकता है, कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स का यूज करते किसी वुमेन के कपड़े को खींच लिया, तो ये सारे एक्ट आ सकते हैं इसमें। ठीक है, अब जैसे इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे वाला ऑफेंस देखते हैं जो कि है सेक्शन 354C। सेक्शन 354C जो है वॉरिज्म की बात करता है। वॉरिज्म का मतलब बस इतना है कि कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, कोई मैन है वो किसी वुमेन को तब देख रहा है या उसकी इमेज कैप्चर कर रहा है जब वो प्राइवेट एक्ट में एंगेज है। मतलब प्राइवेट एक्ट का मतलब ये समझिए, कोई पर्सन है, कोई वुमेन या मैन कोई भी हो सकता है प्राइवेट एक्ट के दौरान, तो कोई भी मैन या वुमेन कोई भी हो, तो उसका प्राइवेट एक्ट हम कब कहेंगे कि वो प्राइवेट एक्ट कर रहा है, वो तब कहा जाएगा जब वो उस दौरान उस पर्टिकुलर जगह पे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे किसी अदर पर्सन की प्रेजेंस को अलाउ न कर रहा हो। ठीक है, वो ना चाहता हो कि बिना उसकी इजाजत कोई वहां पे आए, या उसने अलाउ नहीं कर रखा है, तो वो उसका माना जाएगा, उसका वो प्राइवेट स्पेस है वहां पे। तो ऐसा ही इस सेक्शन में बताया गया है कि वुमेन के लिए प्राइवेट स्पेस क्या है, जहां पे भैया वो किसी और को इजाजत नहीं दे रही है, वो नहीं चाहती कि उस मौके पे वहां पे कोई और पर्सन प्रेजेंट हो, तो वो उसके लिए वहां पे वो प्राइवेट स्पेस होगा उसका। ठीक है, तो वो प्राइवेट एक्ट में एंगेज है, प्लस आप क्या कर रहे हो, उसको जो भी ये देख रहे हो छुप के, या तो खिड़की से या तो दरवाजे से, या तो कोई आपने होल कर रखा है दीवार में या दरवाजे में, उससे देख रहे हो, या उसकी इमेज को आप कैप्चर कर रहे हो। ठीक है, इनमें से कोई भी काम आप कर लो। अब इसमें जब सेक्शन आप देखोगे 354C को, तो उसमें एक दो बातें और निकल के आएंगी। वहां पे एक एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि प्राइवेट एक्ट क्या क्या हो सकता है, उसको हम लोग एग्जाम्पल से भी देखते हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन उसी के आगे की बात बता रहा है। जैसे जो पहला एक्सप्लेनेशन आपको बताएगा कि प्राइवेट एक्ट होता क्या है। प्राइवेट एक्ट के आप एग्जांपल देखो, जैसे कि जब कोई भी वुमन वॉशरूम को यूज कर रही हो, बाथरूम को यूज कर रही हो, इवन जब वो अपने बेडरूम को यूज कर रही हो, या किसी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज है या इन्वॉल्व है, उस टाइम आप उसको देख रहे हो, या आप जो है उसको जब वो किसी मॉल में या कहीं जहां पे कपड़े वपड़े चेंज कर रही है अपने, वहां पे आप देख रहे हो, तो ऐसे किसी भी टाइम, ये सारे एग्जांपल्स थे। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स निकल के आ रहे हैं। तो अगर ऐसे किसी भी टाइम पे आप उसको जो है देख रहे हो या इमेज ले रहे हो, तो वो आपका जो है सेक्शन 354C के अंडर जो है आपको अपराधी बनाता है। अब इसमें कुछ सजा भी होगी। सजा देखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसमें एक प्रोविजन ये बोल रहा है कि अगर कोई वुमन है वो खुद कहती है ठीक है मेरी फोटो ले लो, मेरी पिक्चर ले लो या वीडियो बना लो, वो आपको अलाउ कर रही है, बट वो ये अलाउ नहीं कर रही कि आप उसको जाके इंस्टा पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे डाल दो, फेसबुक पे डाल दो, जाओ अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ये इसकी इजाजत नहीं दे रही है। बट आप क्या करते हो, उसकी पिक्चर लेने तक रुके नहीं, आप क्या कर दिए, उसको आगे बढ़ा दिए, शेयर कर दिए। अब वो हो गई भाई पूरी वायरल। तो वायरल हुई हो चाहे ना हुई हो वो मैटर नहीं करता, आपने जैसे ही उस पिक्चर को आगे बढ़ाया, आप आ गए 354C के अंडर, तो वहां पे फिर आप जो है लाइबल हो जाओगे। ये नहीं कह सकते कि उसने तो खुद बोला था पिक्चर ले लो, उसने पिक्चर लेने के लिए बस बोला था, ये नहीं कहा था कि जाके उसको पूरे मोहल्ले भर में बांटाओ। ठीक है, ये सारी चीजें थी। तो यहाँ पे अलग अलग तरह से ऑफेंस भी हो रहे हैं। अब जब ऑफेंस हो रहे हैं तो आपको भैया फिर अलग अलग तरीके से स्वागत भी किया जाएगा लॉ के अंडर। तो जैसे जब आप पहली बार जब ये ऑफेंस करोगे 354C का, तो वहां पे आपको 1 साल मिनिमम जेल में रहना पड़ेगा। वो बढ़ के सजा 3 साल तक हो सकती है। मतलब 1 साल तो आप बैठोगे ही बैठोगे, 1 साल तो आप जेल में बढ़िया धुने जाओगे। उसके बाद आप जो है फिर 3 साल तक का भी मैक्सिमम लिमिट बताई गई है कि 1 से 3 के बीच में कोर्ट कितना भी डिसाइड कर सकती है, प्लस साथ में फाइन भी दिया जाएगा। अब इतनी सजा पाने के बाद भी आप जो है नहीं सुधरे, आप कर रहे हो दोबारा फिर वही काम कर रहे हो। तो जब आप सेकंड टाइम या उसके बाद भी लगातार वही काम करोगे, तो वहां पे देख लिया जाएगा कि अगर आप पकड़ाते हो तो वहां पे फिर जो है मिनिमम सजा हो जाएगी आपकी 3 साल। मतलब उसके बाद अगर पकड़ाए तो 3 साल मिनिमम सजा होगी। मतलब 3 साल तब फिर रखेंगे कि भैया इनको 3 साल फिर स्वागत करो बैठा के, तो 3 साल फिर रखेंगे, जिसकी लिमिट हो जाएगी मैक्सिमम 7 साल तक की, प्लस फाइन देना पड़ेगा। अब वॉरिज्म अपने आप में देखिए खतरनाक ऑफेंस इसलिए भी हो जाता है कि इसमें बहुत सारी चीजें भी, इसका मिसयूज भी होता है बहुत सारा। अब देखिए जैसे हम लोग जो ये ऑफेंसेस पढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पे ओवरलैप भी कर जाते हैं कभी कभी। जैसे आप जो सेक्शन 354A को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके प्रोविजन जो है सेक्शन 509 और 354 के ऊपर मतलब ओवरलैप कर रहे हैं एक तरह से आप चेक करेंगे तो।
बट और उसी तरह यहाँ भी आ रहा है जैसे वॉयरिज्म आप देख रहे हैं कि आप किसी वुमेन को कैप्चर नहीं कर सकते इमेज, ना तो आप उसको देख सकते हो ऐसे टाइम पे जब वो प्राइवेट एक्ट में इंडल्ज हो। कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जा रहा है। प्राइवेसी आज के टाइम हो गया आपका फंडामेंटल राइट। आप फंडामेंटल राइट को किसी भी कीमत पे आप जो है इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जब वहीं कोई मैन आता है जो कि मैरिड है, जैसे कंडीशन ये बनती है कि भैया कोई मैन है, ये पर्सन है ए, ये क्या है बी का हस्बैंड है, ठीक है। अब ये बी क्या है, ये आरोप लगाया है कि बी जो है एडल्ट्री करती है सी के साथ, बी जो है एडल्ट्री में इन्वॉल्व है सी के साथ, ठीक है। तो एडल्ट्री तो आज के टाइम ऑफेंस रहा नहीं, 497 वो तो ऑफेंस रहा नहीं, उसको हटा दिया गया, बस जो है डाइवोर्स ग्राउंड। मगर डाइवोर्स लेने के लिए भी आपको साबित तो करना पड़ेगा ना एडल्ट्री। तो एडल्ट्री साबित आप कैसे करोगे, जब तक आप एक पुख्ता सबूत कैसे लाओगे, जब तक आप उसकी इमेज या वीडियो या कैसे भी आप उसको कैप्चर नहीं कर लोगे तो आप कैसे लाओगे। पता चला ए गया कैप्चर करने तो इनके ऊपर भैया लगा दी, ये जो है इनके प्राइवेसी का वायलेशन हुआ, तो पहले तो फंडामेंटल राइट में ये इनको नाप दी, फिर ये जो वॉरिज्म का भी ऑफेंस लगा दी। तो ये सारी बहुत सारे लैचेस हैं। तो यहाँ पे होता गया, यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन काम आता है। अब वो कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से समझते हुए जिसको अगर उसके एक्ट को जस्टिफाई समझता है तो वहां पे उसको आगे देखेगा। तो मेन चीज ये है, अभी भी हमारे लॉ में कई जगह लैचेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग है, तो इसलिए ये भी चीज दिक्कतें हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं, एक ऑफेंस और बच रहा है आज का, जो कि है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग में क्या होता है कि भाई आप पीछा कर रहे हो, कोई लड़की है उसको आप पीछा कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। और फॉलो किस लिए कर रहे हो, आप उससे कांटेक्ट बनाना चाहते हो कि उससे परिचय हो जाए, जान पहचान हो जाए। बट वो बार बार आपको शो कर रही हो, आपके में जो है डिसइंटरेस्ट जो है अपना शो कर रही है, पर आप लगातार एकदम हाथ धो के पीछे पड़े हो कि अब तो हम इनको पा के रहेंगे, ठीक है, एकदम इनसे हम बोलचाल बढ़ा के रहेंगे। तो आप जब ऐसा काम करोगे तो चले जाओगे स्टॉकिंग के अंडर, अगर उसने एक बार भी कंप्लेन कर दी। तो इसके बाद भी आप नहीं रुके, उसके बाद क्या करें, आप चले गए इंटरनेट पे, इंटरनेट के थ्रू उसको ढूंढ रहे हो, इंटरनेट का कोई माध्यम आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप पता चला व्हाट्सएप, फेसबुक, जगह जगह नंबर ढूंढ के ला रहे हैं, उसको ईमेल कर रहे हैं, उसको मेल कर रहे हैं, ठीक है। कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन थ्रू आप जो उसको एकदम पीछे पड़ गए कि हाँ भैया इनसे हम कम्युनिकेट करके रहेंगे, इनसे हम कॉन्टेक्ट बना के रहेंगे। तो आप चले जाओगे स्टॉकिंग के अंदर, लगातार उसको अगर आप फॉलो करोगे तो, ठीक। अब इसमें बढ़ते हैं आगे। इसमें देखिए कुछ कंडीशंस ये बताई गई हैं कि आप कब कब जो है इस सेक्शन में अपराधी नहीं होगे। जैसे इसी कुछ कंडीशन उनको देख लेते हैं। जैसे अगर आपको ऊपर पहली कंडीशन ये बता रहा है ये सेक्शन कि अगर स्टेट जो है, स्टेट किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है, उसने ड्यूटी पे रख रखा है कि भैया आपको ना ये क्राइम होने वाला है, आपको इस क्राइम को रोकना है या आपको इस क्राइम को डिटेक्ट करना है। इस क्राइम को डिटेक्ट या रोकने के लिए ना आपको इस लेडी पे नजर रखनी पड़ेगी, आपको इसे स्टॉक करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ये पर्सन जो है लायबल नहीं होगा। दूसरी चीज, किसी लॉ के अंडर वो पर्सन बाउंड है, लॉ ने उसको इजाजत दे रखी है, लॉ ने इजाजत दे रखी है कि भैया जाओ आप करो उसको। मतलब जैसे मान लीजिए जज ने बोल दिया, जज बोला कि जाओ ठीक है कर सकते हो, मैं रीजनेबल समझता हूं, मुझे लग रही कंडीशन कि आप स्टॉक कर सकते हो ऐसे केस में, तो वहां भी अलाउ माना जाएगा। प्लस या कोई लॉ का प्रोविजन बोल रहा होगा ठीक है जाओ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तो वहां भी आप जो बच जाओगे। तीसरी चीज, आप ये शो कर दो कोर्ट में कि जो सर्कमस्टांसेस बन रहे थे ना वो अपने आप में बहुत रीजनेबल और जस्टिफाइड थे, इसलिए मुझे करना पड़ा वहां मजबूरी पे। तो आप स्टॉक करोगे तो फिर बच जाओगे। तो ये तो हो गए बचाव के 3 कंडीशन, ठीक है। अब उसके बाद उसके बाद क्या हो रहा है कि सजा पे, जब आपने ऑफेंस कर दिया स्टॉकिंग का तो वहां पे आप बस थोड़ी नहीं जाओगे, वहां भी आपको सजा मिलेगी। तो वहां सजा है, तो इसमें होगा क्या, जब आप फर्स्ट टाइम जो है ये ऑफेंस करोगे तो उसमें आपको 3 साल तक की जेल, मतलब अप टू जो है 3 ईयर है, अप टू 3 ईयर मतलब 3 साल तक की जेल। 1 साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है, 6 महीना भी हो सकती है, 2 महीना भी हो सकती है, 1 महीना भी हो सकती है, बट साथ में फाइन भी देना पड़ेगा। 3 साल तक की जेल कब है, जब आप फर्स्ट टाइम ये ऑफेंस करोगे। बट आप लगातार फिर किए, सुधरे नहीं, दोबारा कर रहे हो तो दोबारा क्या हो जाएगा, वही 3 साल बढ़ के 5 साल तक हो जाएगा। मतलब 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, बट साथ में फाइन भी देना पड़ेगा। मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी 5 साल, 5 से ऊपर नहीं जाएगा, 5 के नीचे कितना भी हो सकता है। तो ये सारे जो है ओवरऑल कंडीशंस रहेंगी और यही सारे ऑफेंसेस रहेंगे आज के लिए। बाकी के जो ऑफेंसेस बच रहे हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।